साईं बाबा का नाम लेके अब हम श्री कृष्ण की अगली लीला व्योमासुर का उद्धार तथा अक्रूर जी का वृंदावन जाने की कथा सुनेंगे। तो इस प्रकार है, कथा इस प्रकार है कि जब नारद जी ने कंस को बताया कि देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण नंद बाबा के पास वृंदावन में बड़ा हो रहा है और उसी ने सब राक्षसों को मारा है, तो उसने श्री कृष्ण को मारने का तरीका सोचने लगा। अपने सब मंत्रियों को बुलाया और तब उसने फैसला किया कि वो श्री कृष्ण को और नंद बाबा को और बलराम को, उन सबको धनुष यज्ञ के देखने के बहाने से मथुरा में बुलाएगा और या वहाँ पर जब वो मथुरा में आ जाएंगे तब वो अपने पहलवानों से या खुद उनको मार देगा। तो इस प्रकार उसने ये सब प्लान की और साथ में उसने अपने राक्षस केशी को भेजा, जो पिछले भाग में हमने देखा, और जो उसने एक बहुत बड़े घोड़े का रूप धर के आया, परंतु कृष्ण ने उसको मार दिया। अब कंस के पास सिर्फ एक ही राक्षस बचा था, व्योमासुर। ये बहुत भयानक राक्षस था। तब उसने व्योमासुर को कहा कि वो जाए और कृष्ण को वृंदावन में ख़त्म करके आए। तो उसने, व्योमासुर ने एक ग्वाले का रूप धारण किया और जब श्री कृष्ण अपने दूसरे गोपालों के साथ खेल खेल रहे थे, वो भी उनमें शामिल हो गया। खेल इस प्रकार थी कि चोर, रक्षक और भेड़, ये इस प्रकार का खेल था। उसमें जो कुछ बालक चोर बनेंगे, वह उन बालकों को जो भेड़ बनते हैं चुराकर दूर ले जाते थे। तो उनका काम क्या था, कुछ बालक भेड़ बन जाएंगे, कुछ चोर बन जाएंगे। तो चोर जो बालक बना है वो उस बालक को जो भेड़ बना है चुराकर दूर ले जाकर छोड़ देगा। तो इस प्रकार ये व्योमासुर, जो असल में मायासुर का पुत्र था, जो बहुत बड़ा एक मायावी राक्षस था, वो उस खेल में शामिल हो गया, गोपाल बन गया। उसने अपना भेष बदल लिया और वो चोर की उस पार्टी में शामिल हो गया जहाँ पर बच्चे चोर बने हुए थे। तो उसने क्या किया कि इस प्रकार से चोर बनकर उसने बहुत सारे बालकों को चुराकर एक एक करके उठाकर लेता गया और जाकर एक गुफा में बंद करके आ जाता था, ले जाता था और बंद करके आ जाता था और उस गुफा को एक चट्टान से ढक देता था। अब खेलते खेलते अचानक श्री कृष्ण ने देखा कि अब तो सिर्फ 4-5 ही गोपाल बाकी रह गए, तो बाकी कहाँ गए, वो सोचने लगे। और जब उन्होंने फिर अंतर्दृष्टि से देखा तो वो जान गए कि ये सारी करतूत इस राक्षस की है, जो गोपाल के भेष में बच्चों को उठा के, तो उन्होंने फिर उसको पकड़ लिया और फिर उसको पकड़ के मारा और फिर जितने बालक गुफा में बंद किए थे उनको निकाल कर ले आया। इस प्रकार से श्री कृष्ण ने व्योमासुर का भी उद्धार किया। अब इधर कंस ने अक्रूर से कह रखा था कि वह अगले दिन मथुरा जाए और वहाँ से नंद बाबा को, दूसरे गोपालों को और कृष्ण और बलराम को, सबको लेकर मथुरा आ जाए। तो जब अक्रूर जी अगले दिन चल पड़े, मथुरा के लिए चल पड़े, तो रास्ते में सोचने लगे, पता नहीं कि मैंने पिछले जन्मों में कौन से शुभ कर्म कर रखे हैं जो आज मुझे श्री कृष्ण का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान के दर्शन तो बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर पाते, तो मैं तो एक साधारण विषयों में खोया हुआ, जगत के विषयों में खोया हुआ मनुष्य हूँ। सोचने लगे कि असल में आज कंस ने मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा उपकार किया है,
जो उसने मेरे को श्री कृष्ण को मिलने का मौका दिया और मेरे को अपने साथ लाने के लिए कहा। अब एक तरफ तो अक्रूर जी ये सोचते हैं कि मैं तो कंस का दूत हूँ और कंस ने मेरे ऊपर उपकार किया जो मेरे को श्री कृष्ण को लाने के लिए भेजा, परंतु दूसरी तरफ ये सोचते हैं कि क्योंकि मैं कंस का दूत हूँ, कहीं श्री कृष्ण मेरे को अपना शत्रु ना समझ बैठे। ऐसा होने पर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर खुद ही अपने मन को समझाते हैं कि श्री कृष्ण ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वज्ञ है, सब जानने वाले। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है, सब उन्हें पता है, सर्वव्यापक है, हर जगह पर मौजूद है। तो मैं तो उनके कुटुंब का हूँ, इसलिए मैं भी यादव, वो भी यादव, मैं उसी जाति से हूँ, उन्हीं के कुटुंब का हूँ, तो वो ज़रूर मेरे को आदरपूर्वक, प्रेम पूर्वक मेरे को अपने साथ छाती पर लगा लेंगे। वह मुझे ज़रूर चचा अक्रूर करके बुलाएंगे और इस प्रकार उनको मिलने से मेरे सारे पुराने कर्म समाप्त हो जाएंगे, कर्मों का बंधन टूट जाएगा। अक्रूर जी सोचने लगे, स्वयं ही सोच रहे हैं कि भगवान का ना तो कोई प्रिय होता है ना कोई अप्रिय होता है, ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है, अर्थात भगवान सबके लिए सम है। उनके मन में किसी के लिए ना द्वेष है ना प्रेम है, सबके लिए एक जैसे हैं। लेकिन फिर भी जो भगवान की भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं, परमात्मा के को प्रेम से भजते हैं, ऐसे भगत परमात्मा को उसी रूप में प्राप्त कर लेते हैं तथा परमात्मा अपने भक्तों से अत्यंत प्रेम करते हैं। ये ऐसी सब बातें सोचते सोचते अक्रूर जी नंदगांव पहुंच गए। और वहां जाकर उनके मन में ये विचार आया कि इस पवित्र भूमि पर तो श्री कृष्ण भगवान के पांव चलते हैं, तो ये भूमि बड़ी पवित्र है और उसको मेरे को अपने माथे पर लगाना चाहिए। ये सोचकर ही उनका हृदय द्रवित हो गया। तब उनकी नज़र पड़ी कि दोनों कृष्ण और बलराम गौशाला में बैठे हुए हैं, तो उनके साथ बैठे हुए हैं। ये देखकर वो रथ से कूद गए और उन्होंने नमस्कार किया। अक्रूर जी की आंखों में आंसू आ गए। श्री कृष्ण जो सर्वज्ञ सब जानने वाले हैं, उनके मन का भाव जान गए और उन्हें गले से लगा लिया और अपने घर ले गए। वहाँ पर सबने उनकी सेवा की, खाना खिलाया। कृष्ण भगवान ने पूछा उनसे कि आप लोग ऐसे निर्दयी कंस के साथ कैसे दिन बिताते हैं, कैसे दिन काटते हैं। कंस जो रिश्ते में हमारे मामा है, वह तो एक बड़ी भयंकर बीमारी है। और फिर कहने लगे कि आप बताइए आप यहाँ पर कैसे आए। तब अक्रूर जी ने बताया कि कंस ने तो यदुवंशियों के साथ वैर ठान रखा है, मन के अंदर उनके वैरी बड़े सख्त वैरी बने हुए हैं। और तब फिर उन्होंने बताया कि कैसे नारद जी कंस को मिले थे और उन्होंने ये बताया था कि बलराम और कृष्ण दोनों वसुदेव जी के पुत्र हैं और वो नंद बाबा के घर हैं और उन्हीं से उसकी जान को खतरा है। तो इसलिए उन्होंने मेरे को यहाँ पर भेजा ताकि मैं आपको मथुरा में ले जा सकूँ, जहाँ पर
उसने तैयारी कर रखी है कि आपको कष्ट देगा, मारने की चेष्टा करेगा। ये सुनकर कृष्ण और बलराम दोनों हंसने लगे। तब उन्होंने नंद बाबा को कंस की आज्ञा सुनाई कि किस प्रकार कंस ने आज्ञा दिया कि धनुष यज्ञ देखने के लिए आप सब लोग मथुरा आइए। तब नंद बाबा ने सब गोपों से कहा कि आप सब लोग मथुरा जाने की तैयारी कर लीजिए, वहाँ पर धनुष यज्ञ देखेंगे, तथा क्योंकि कंस के दरबार में जाएंगे, कंस के पास जाएंगे, उधर जाएंगे, नगरी में जाएंगे, तो कुछ उसको भेंट देने के लिए भेंट सामग्री लेकर छकड़ों पर तैयार कर लीजिए। भेंट सामग्री में उन दिनों दूध, दही, मक्खन यही सब होता था। तो सब अपनी अपनी तैयारी में लग गए। उधर जब गोपियों ने सुना कि श्री कृष्ण मथुरा जा रहे हैं तो वो बहुत दुखी हुई। कई गोपियां रोने लग गई, कुछ अचेत हो गई। उनका तो तन, मन, धन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था और उन्हें ये बात रास नहीं आई कि कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चला जाएगा। अब गोपियाँ कृष्ण के पास आई और आकर बोलने लगी कि कृष्ण तुम तो भगवान हो, भगवान बन के तुम विधान बनाते हो, परंतु तुम्हारे हृदय में ज़रा भी दया नहीं है। पहले तुम प्रेम से प्राणियों को जोड़ते हो और इससे पहले कि उनकी इच्छा पूरी भी नहीं होती कि तुम उन्हें अलग कर देते हो। ये बहुत अनुचित है। साथ में वो उसे उलाहना देते हुए कहने लगी कि तुम्हें तो अब नए नए लोगों के साथ प्रेम लगाने की चाट पड़ गई है, आदत पड़ गई है। हमने तो तुम्हारे लिए घर बार सब छोड़ दिया, पर तुम तो हमारी तरफ देखते तक नहीं। हमारे कृष्ण तो धैर्यवान है, नंद बाबा और गुरुजनों की आज्ञा में रहते हैं, परंतु मथुरा की औरतें अपनी होशियारी से कृष्ण का चित्त अपनी ओर खींच लेंगी, तब ये वहीं पर रम जाएंगे। हम तो गवालने हैं सब, वो हमारे पास क्यों लौट कर आएंगे। अक्रूर जी के बारे में कहने लगी कि इनका नाम तो करूर होना चाहिए था, क्योंकि ये कृष्ण को ले जा रहे हैं, ये बहुत निष्ठुर हैं, हृदयहीन है। और गांव वालों की तरफ देख के वो कहने लगी कि सब कितने मूर्ख हैं जो जाने की इतनी उतावली कर रहे हैं। वो ये नहीं समझते कि कृष्ण के बगैर हम कैसे जिएंगी। गोपियों ने सारी लाज छोड़ दी और चिल्लाने लगी, हे माधव, हे कृष्ण, ऐसा करके ऊंची ऊंची आवाज़ में वो चिल्लाने लगी और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अगले दिन सुबह जब सब जाने लगे तो उनके पीछे पीछे ये गोपियाँ चली तथा कृष्ण के पास जाकर खड़ी हो गई। तब कृष्ण ने संदेश भिजवाया, मैं वापिस आऊँगा। गोपियाँ तब तक कृष्ण के रथ की ध्वजा वह भूल उड़ती रही, उसकी तरफ देखती रही। जब जितनी देर तक उनको दिखाई देता रहा वो सब देखती रही, वैसी की वैसी खड़ी रही। उनके मन में ये आशा थी कि शायद कृष्ण लौट आए, परंतु कृष्ण नहीं लौट के आया और अंततः ये गोपियाँ सब निराश होकर घर चली गई। इस कथा को यहाँ समाप्त करते हैं, इसको अगले भाग में आगे बढ़ाएंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।